तो हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग। ये हमारा डे 2 है श्रीनगर में, और कल हम श्रीनगर हमने घूमा और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। आज यहाँ श्रीनगर में बहुत अच्छी धूप निकली है, तो होपफुली गुलमर्ग में भी हमें धूप मिलेगी। तो हमने अपने गंडोला की टिकट ऑनलाइन बुक करवाई हुई है, और फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों की। तो हम वहीं पे जा रहे हैं और डायरेक्ट हम गुलमर्ग गंडोला में ही जाएंगे। सो हम गुलमर्ग के रास्ते में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे हमें साइड पे थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है, गार्डन्स में साइड में। गाड़ी के अंदर सर्दी नहीं लग रही है हमें। हाँ, क्योंकि यहाँ पे धूप है तो इसीलिए हमें कोई ठंड नहीं लग रही है गाड़ी में, एटलीस्ट। बाहर पता नहीं। यहाँ पे साइड पे थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखना शुरू हो गई है, एंड आगे हमें और बर्फ दिखेगी। सो स्टे ट्यून्ड। टंगमर्ग मेन मार्केट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि थोड़ा स्लोप है, चढ़ाई है और पानी भी है रोड पे, तो इसलिए गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता ही चल रही हैं। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने हमें रुक के बोल दिया कि यहाँ पे आगे जाने नहीं देंगे अगर आप अपने टायरों में चेन नहीं लगाएंगे। ये चेन बेसिकली हेल्प करती है आपको स्नो वाले एरियाज़ में, ताकि आपकी गाड़ी स्किड ना करे, स्लिप ना हो गाड़ी, तो इसलिए ये चेन बांधी जाती है। पर हमने ऑनलाइन देखा था यूट्यूब वगैरह पे कि रास्ता क्लियर है, क्योंकि 3-4 दिन से धूप ही निकली हुई है। पर यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत बार हमें बोल दिया चेन बांध दो, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, चाहे ऊपर जाके खोल लेना वहाँ पे, बट आगे आपको पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। तो इसलिए हम भी अब रुक गए अपनी गाड़ी में चेन बंधवाने के लिए। तो हमारी गाड़ी के एक साइड वाले टायर में उन्होंने लूज चेन बांधी थी, तो इसीलिए अब दिव्यांशु उसको खोल रहा है, क्योंकि वो बहुत आवाज़ कर रही है और टायर हिल रहा है, तो इसलिए वो एक साइड का खोल रहा है, दूसरी साइड का ठीक है। और यहाँ पे वैसे रोड क्लियर ही है, हल्का सा पानी है बस रोड, तो इसलिए हम वो खोल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ पड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरे पहाड़ों पे, पेड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है, और ये रास्ता है ऐसे ही, बस यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है। रोड साफ है क्योंकि काफ़ी दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, तो अब रोड क्लियर ही है यहाँ की, गुलमर्ग की। सो ये रहा गुलमर्ग का रास्ता। इट्स सो प्रिटी, स्नो से पूरा ढका हुआ है। हम गंडोला रोपवे में पहुंच गए हैं। बहुत रश है। तो हम गंडोला के रोपवे में हमने एंटर कर लिया है गेट से, एंड यहाँ पे अब हम गाड़ी पार्क करेंगे। बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर, हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ व्यू। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पार्किंग ढूंढने में, बहुत ऊपर जाके हमें पार्किंग करनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था, और इसलिए यहाँ पे गंडोला में बहुत लंबी लाइन होगी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी है। देखते हैं अब हमें कितना टाइम लगेगा गंडोला में जाने में। क्या हुआ? लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी ये खाली था तभी
इसलिए अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं फेज 2 में। एंड फेज 2 में ज्यादा भीड़ नहीं थी, फेज 1 में बहुत एक्सट्रीम लंबी लाइन थी, बट द व्यू वाज वर्थ द वेट। एंड अब हम जा रहे हैं फेज 2 में। ये और भी ऊंचा गंडोला है यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे है। एंड मुझे थोड़ा पहले फेज पे जाए तो बहुत डर लग रहा था, बट व्यू इतना अच्छा, मतलब सीरियसली स्विट्जरलैंड वाइब ये दे रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है हमारा यहाँ पे, हम दोनों का ही, और ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड वाइब्स दे रहा है। अब स्विट्जरलैंड में गई नहीं हूँ, बट यहाँ मैं आई हूँ और ये बहुत मजेदार है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। सारी स्कीइंग करी हुई इन्होंने यार यहाँ पे, ये पूरी। और वो देख, वो कहाँ से करते आ रहे हैं। जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे है एंड ये एक बार तो मुझे लगता है करना ही चाहिए। और ये हाइट देख के मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। व्यू मेरे यहाँ पे तो मुझे बहुत, मतलब ऐसे क्या बोलूं, डर भी लग रहा है। मतलब यार यहाँ देख तू, यहाँ देख लड़की। ये इतनी ज्यादा हाइट पे है, हमने सोचा नहीं था। यहाँ से मतलब जो पूरा दिख रहा है ना, हम सोचे कि अभी भी खत्म नहीं हुआ। इतना डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। एंड व्यू, माय गॉड, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट एक्सपीरियंस एनीवेयर एल्स। भाई फोन में कुछ कैप्चर नहीं हो रहा भाई, फोन। सो ब्यूटीफुल, फाइनली। सो वेलकम टू फेज़ 2 गुलमर्ग। सो यहाँ पे फेज़ 1 से एरिया थोड़ा कम था, ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते, लिमिटेड एक्सेस ही था क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, बहुत टॉप पे था ये। पर अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपनी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ बना सकते हो अकेले। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम ही था, तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस फेज़ 1 में आ गए। तो हम पहुंच गए हैं फेज 1 गुलमर्ग। हम फेज 2 पहले कवर किया है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एरिया है एंड यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ है करने के लिए। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी स्नो है। ठंड इतनी नहीं है क्योंकि धूप निकली हुई थी, मतलब एटलीस्ट हमें इतनी नहीं लग रही। और व्यू मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का, और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ है करने के लिए, बाकी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये वही फेमस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है इग्लू वाला, जो आपने बहुत सारी वीडियोस एंड शॉर्ट्स में देखा होगा यूट्यूब के। तो हमें भी भूख लग गई थी और हम यहाँ पे आ गए अंदर। तो ये यहाँ पे जो एंट्री थी इग्लू वाली साइड की, वो तो बंद थी, तो हम अंदर रेस्टोरेंट में चले गए। अब हम जा रहे हैं यहाँ रेस्टोरेंट में। इस साइड एक ही रेस्टोरेंट है और इग्लूज वाला है, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने। बहुत भूख लग रही है। सो इनके मेन्यू में लिमिटेड ऑप्शन ही थे और सब कुछ थोड़ा ओवर प्राइस लगा मुझे। एंड ऑल्सो ये इग्लू में बैठ के खाने का आपको 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एंड दैट टू यू कैन सिट देयर फॉर ओनली 40 मिनट्स। सो इसके बाद आ गए हम नीचे गंडोला से वापस गुलमर्ग में, एंड ये था वहाँ का व्यू। ये भी बहुत अच्छा था एंड हमारी कार यहाँ पे पार्क थी और हम यहाँ से अब निकल गए श्रीनगर की तरफ। तो हम लोग गुलमर्ग से श्रीनगर रात को वापस आ गए थे और आज वहाँ पे बर्फ पड़ी है, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है आफ्टर 12:30 सुनने में ऐसा आया। और यहाँ पे श्रीनगर में बहुत अच्छा वेदर है, बादल हुए हुए हैं, बारिश नहीं हुई है अभी तक, पर काले बादल हुए हुए हैं और बहुत अच्छा वेदर हो गया है। तो आज है 1 Feb 2026। तो अगर आप प्लान कर रहे हो गुलमर्ग आने का रिसेंटली या इस टाइम पे या आ रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमें लगा कि हम वो गलतियाँ ना करते तो ज़्यादा बेटर रहता जब हम गुलमर्ग गए। तो वो टिप्स कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप प्लान कर रहे हो या अगर आप जा रहे हो गुलमर्ग। तो हम लोग जम्मू से हैं और हम लोग जम्मू से अपनी कार में ही आए थे। तो पहले हमें था कि स्नो वगैरह पड़ी है तो हम टैक्सी करके जाएंगे, पर गुलमर्ग में आपको टैक्सी मिल जाती है। टंगमर्ग तक आपको जाना है और उसके बाद पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है। टनमर्ग मेन सिटी मार्केट एरिया है और उसके आगे पूरा पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है।
तो अगर आप लोग गुलमर्ग अपनी कार से आए हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जब गुलमर्ग जा रहे हैं बाय कार फ्रॉम श्रीनगर टू गुलमर्ग, तो आप टंगमर्ग तक अपनी कार तक अपनी पर्सनल व्हीकल या कार लेके जा सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि टंगमर्ग एक गुलमर्ग में ही मार्केट है, वहाँ पे आपको लाइक गाड़ियों में ना चेन्स लगाने के लिए बोलेंगे, तो हमें उन्होंने गाड़ी में चेन्स लगाने के लिए बोला कि आगे जाने नहीं देंगे, पर ऐसा एक तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे वो जाने दे रहे थे आगे, क्योंकि 2-3 दिन से धूप थी, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी हमें चेन की। हमारा रास्ता उस टाइम पे क्लियर था, स्नोफॉल नहीं हुआ था, 4 दिन पहले हुआ था, तो रास्ता क्लियर था। पर हमारे साथ ये हुआ कि एक तो हमने गाड़ी में चेन लगा ली, तो चेन जो है वो टूट गई हमें, मतलब वो रास्ता एंटर करते ही गुलमर्ग वाला चेन टूट गई और हमारी गाड़ी में आवाज़ आने लगी, तो इसलिए हमें वो मेरे हस्बैंड को उतर के वो चेन एक टायर की निकालनी पड़ी। उसमें बहुत हमारा टाइम वेस्ट हुआ, और उसमें भी क्या हुआ कि काफ़ी गाड़ियों ने हमें क्रॉस कर लिया, और ऊपर जब हम गुलमर्ग में पहुंचे तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया था। हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले थे, पर इन चीज़ों की वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि चेन लगाएं या नहीं लगाएं। हमें वहाँ पे सब बोलने लगे आगे जाने नहीं देंगे, चेन लगवा लो, तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए। हमारा फर्स्ट टाइम ही था ये, तो इसीलिए अगर रास्ता क्लियर है तो आप स्किप कर सकते हो। पर मैं ये बोलूंगी कि आप चेन छोड़ो, आप अपनी गाड़ी लेके ही मत जाओ वहाँ पे। आप अपनी गाड़ी टंगमर्ग में वहाँ पे पेड पार्किंग वगैरह रहती है, आप वहाँ पे पार्क कर लो अपनी कार, और वहाँ से टैक्सी ले लो। टैक्सी का उन्होंने हमें प्राइस बोला था 2500 रुपीज़, तो उन्होंने हमें बोला था या तो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल में चेन लगवा लो टायर पे, या तो आप यहाँ की टैक्सी लेके चल जाओ। तो हमें उस वक्त हमें सोचा कि अच्छा ठीक है, क्लियर रास्ता है तो हम चेन लगवा के चले जाते हैं। हमें 2-3 लोगों ने बोला चेन लगवा लो, चेन के बिना जाने नहीं देंगे, तो हमें लगवानी पड़ी। उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, पर जैसे आज स्नो हो गई है, और अगर आप आज जा रहे हो या स्नो के टाइम पे जा रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हेडेक मत लो अपनी कार ले जाने का। सीरियसली ऊपर पार्किंग नहीं मिलती है, हमें एक 1-1.5 घंटा हमें एक्स्ट्रा लगा पार्किंग ढूंढने के लिए, क्योंकि ऊपर कोई पर्टिकुलर पार्किंग का एरिया नहीं है। आपको साइड पे आप कहीं पे आप कार पार्क करोगे अपने, और ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा टूरिज्म आया हुआ है गुलमर्ग में, और बहुत ट्रैफिक था, और उसकी वजह से हमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हम वहां पे भी लेट हो गए पार्किंग में। आगे हमें गंडोला में भी बहुत ज्यादा भीड़ मिली, बहुत एक्सट्रीम, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी गंडोला के लिए भी। तो इसलिए पहली चीज तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नीचे से टैक्सी वगैरह करके जाइए। टंगमर्ग से गुलमर्ग गंडोला तक टैक्सी 2500 मांग रहे थे, हम लोगों ने टैक्सी नहीं करी, इसलिए हमने बार्गेन नहीं करा, पर बार्गेन करके आई थिंक अराउंड 2000 शायद वो ले या ज्यादा भी कर दे, पर नहीं ज्यादा, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता वो लोग करेंगे, 2000 से कम करेंगे वो, क्योंकि ये उनके फिक्स्ड लोकल प्राइसेस ही हैं वहाँ के, तो 2000 to 2500 ही वो चार्ज करेंगे। वहाँ पे सबका एक ही प्राइस था। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप गुलमर्ग गंडोला में जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे जल्दी जाइए। मॉर्निंग अगर ट्राई कीजिए कि आप लोग 9 बजे वाला फर्स्ट स्लॉट में ही वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि मतलब हो सकता है कि आपको सुबह भी भीड़ मिले, पर अगर आपको बाद में 12-1 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी और ज़्यादा लंबी लाइन है वहाँ पे, और बहुत 2-2 घंटे आप लाइन में खड़े हैं। हम भी खड़े थे, हमें इतना गुस्सा आ रहा था लाइन में, हम बोल रहे हम टर्न कर रहे कि अब खत्म होने वाली, फिर वहाँ पे और दिख रहा चाहिए तो और लंबी लाइन है यहाँ पे, तो मतलब वो लाइन भी बहुत लंबी थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। पर सीरियसली जब हम गंडोला पे चढ़े हैं और वो व्यू दिखा है, ऊपर जो व्यू दिखा है, इट वाज डिफरेंट। उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार इट वाज वर्थ इट, देर खड़ा होना भी वर्थ इट है इसके लिए, मतलब इस व्यू के लिए। और क्या होता है कि अगर हम जैसे लेट हो गए थे तो हम लोग लेट गए और वहाँ पे हम ऊपर लेट पहुंचे, वो लोग 4 बजे के बाद वो फेज 2 में वो लोग निकालना शुरू कर देते हैं, उसके ज़्यादा नहीं रोकने देते। और फेज 1 में नीचे वाले पे वहाँ पे भी वो 5 बजे तक ही रखते हैं। तो हम लोग 3:30 के अराउंड वहाँ पे पहुँचे, तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया, मतलब हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करना चाहते थे, वो भी हम कर नहीं पाए, हम पिक्चर्स वगैरह ही ले पाए बस, क्योंकि एक्टिविटीज़ भी क्लोज
होने स्टार्ट हो गई थी 4:30 के बाद, और 5 बजे वो लोग आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर 9 बजे आपको भीड़ भाड़ मिले भी 9-10 बजे, पर एटलीस्ट आपके पास टाइम होगा। आप अगर वहाँ पे 2 घंटे आप अगर, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि आपको 9-10 बजे अगर आप सुबह पहुँचोगे तो आपको भीड़ या लाइन लंबी लंबी नहीं मिलेगी, पर एटलीस्ट आपके पास टाइम होगा एंजॉय करने का। वो ये 2 टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहूँगी अगर आप 2026 फेब में या फेब में ट्रैवल करने वाले हैं गुलमर्ग में, तो ये टिप्स आप याद रखिएगा। एंड अभी हम लोग वापस जा रहे हैं श्रीनगर से जम्मू। यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रास्ते में ही है हम लोग। तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा टूर था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर इन गुलमर्ग, एंड बहुत मज़ा आया सीरियसली। गुलमर्ग तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था सही में स्विट्ज़रलैंड ही है, सही में, मतलब सब लोग सही बोल रहे हैं। सो ऐसी और वीडियोस के लिए एंड टिप्स के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।